बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। सीतापुर के मिलिट्री ग्राउंड में बुधवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में महान संत रविदास की जयंती पर दलितों को साधने की पुरजोर कोशिश की। इसके अलावा गरीबों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये नैमिष की धरती ऋषि मुनियों की तपस्थली है और आज महान संत रविदास की जयंती है। उन्होंने कहा कि संत रविदास की जन्मस्थली से मैं सांसद हूँ। रविदास जी के बहुत सारे लोग अनुयायी हैं। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार द्वारा डबल गति से रविदास जी की जन्मस्थली को विकसित कर रही है, जिससे वहां आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की महामारी से जब पूरा विश्व परेशान था तो हमें भी गरीबों की चिंता हुई कि कोई गरीब भूखा न सोए, इसलिए गरीबों को 2 वर्ष से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में गरीबों का राशन माफिया लूट लेता था। भाजपा की सरकार में गरीबों का राशन गरीबों को मुफ्त में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने गरीबी सुनी नहीं, गरीबी को देखा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में 24 लाख लोगों को मुफ्त आवास दिए। गरीब घर की महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें दिक्कत होती थी, शर्मिंदा होना पड़ता था। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने बड़ी संख्या में शौचालय बनवाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए पैसा देना पड़ता है, लेकिन भारत में बिना किसी भेदभाव के सभी को मुफ्त टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गैस सिलेंडर सोशल स्टेटस होता था। इस भेदभाव को मिटाने के लिए भाजपा सरकार ने हर घर को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है। इस दौरान सभा को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद राजेश वर्मा, रेखा वर्मा, अशोक रावत, जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, विधायक व प्रत्याशी ज्ञान तिवारी, शशांक त्रिवेदी, सुरेश राही, सुनील वर्मा, रामकृष्ण व प्रत्याशी राकेश राठौर गुरु, निर्मल वर्मा, आशा मौर्य व मनीष रावत ने भी संबोधित किया। मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ था। ये भी मेरा सौभाग्य है कि बनारस में उनके मंदिर परिषद के सौंदर्यीकरण का कार्य, एक पवित्र कार्य करने के लिए ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। मुझे एक माध्यम के रूप में इतने सालों से जो काम नहीं हुआ था, वो काम मुझे उस स्थान पर करने का, रविदास जी के मंदिर के पूरे परिसर को सजाने का मौका मिला। दशकों से रविदास जी के भक्त हर सरकार से इसकी मांग करते थे, हर व्यक्ति से इसकी मांग करते थे, लेकिन चुनाव आता था, लंगर चखना, फोटो निकालना और भाग जाना, यही होता था। भाजपा सरकार वहां संत रविदास जन्मस्थली विकास परियोजना पर भी तेजी से काम कर रही है। रविदास जी के श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं। आज वहां उनके भव्य मंदिर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की जन्मस्थली पर भाजपा सरकार जो सुविधाएं बना रही है, उससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। हालांकि मुझे देखकर भी तकलीफ होती है
कि यहां पहले जिन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई, 2017 से पहले उन्हें संत रविदास जी के नाम से भी कितनी चीड़ रही है, ये मुझसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। साथियों, संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचितों का कल्याण है। आप सब जानते हैं भाइयों बहनों, पूरी दुनिया पिछले 2 साल से 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी में उसकी चपेट में है। पूरी दुनिया इस महामारी के इस काल में भाजपा सरकार ने गरीब का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। संत रविदास जी भी कह गए थे, और मैं जो रविदास जी जो कह के गए तो बताऊंगा, तो आपको भी विश्वास होगा कि हमारा काम करने का तरीका, हमारा काम करने की प्राथमिकता पूज्य संत रविदास जी ने जो सदियों पहले मार्गदर्शन किया था, उसी नक्शे कदम पर चलना किया है। संत रविदास जी ने क्या कहा था? संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, यानी मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम सबसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी मैं एक ऐसा राज चाहता हूं, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसमें 9.25 करोड़ से अधिक साथी पिछड़े वर्ग से हैं। अनुसूचित वर्ग के हमारे 3 करोड़ भाइयों और बहनों को भी भाजपा सरकार मुफ्त राशन दे रही है। करीब 3 करोड़ साथी सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के भी हैं। अल्पसंख्यक समाज के भी लाखों साथियों को इसका लाभ मिल रहा है। जब गरीब की तकलीफ का एहसास हो तो ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही काम किया जाता है। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कोरोना काल में मैं एक बात पर हमेशा ध्यान केंद्रित कर रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूल्हा न जला हो। गरीब के घर में किसी को रात को भूखा सोना न पड़े, इसके लिए हम जागते रहे हैं। और सरकार इस पर
2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था। ये गरीब बराबर अपने दिमाग में भर के रखता है। सीतापुर से सीनू संवाददाता सीके सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।